अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कारपोरेटर व साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार और जोन नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार की जानिब से फहरिस्त रायदहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए फ्री कैंप। जोन नंबर 12 के कारपोरेटर व साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार और जोन नंबर 13 के नौजवान कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार की जानिब से अब्दुल गफ्फार के राब्ता दफ्तर हिलाल टावर ईदगाह कमान टायर बोर्ड नांदेड़ में नए इलेक्शन कार्ड की तैयारी करने और फहरिस्त रायदहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए एक फ्री कैंप रखा गया था। इस कैंप का इफ्तिताह साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। इफ्तिताई तकारीब में कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार और अब्दुल मुख्तार उर्फ बल्लू भाई के अलावा जोन नंबर 12 व 13 के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फ्री कैंप के बारे में तफसीलात बतलाते हुए अब्दुल गफ्फार ने कहा कि इलेक्शन कार्ड तैयार करने और फहरिस्त रायदहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए हर हफ्ते और इतवार को इस तरह का कैंप रखा जाएगा। इन्होंने जोन नंबर 12 और जोन नंबर 13 के लोगों से अपील की कि वो इस कैंप से फ़ायदा हासिल करें। जिनकी उम्र जनवरी 2021 को 18 साल हो चुकी है, इनका नाम दर्ज किया जा सकता है। नाम के इंदराज के लिए पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो, टीसी, आधार कार्ड, लाइट बिल, घर पट्टी, पैन कार्ड और वालिदीन के इलेक्शन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी साथ होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, नए फॉर्म भरना चालू है, तो हमारे बड़े बड़े ग्रुप में चर्चा हुई कि भाई अपन नए फॉर्म की मुहिम चालू करना चाहिए। इसलिए आज प्रभाग नंबर 12 और 13 के जो नए 18 साल की उम्र के ऊपर के जो नौजवान हैं, उनके लिए ये अपन ने कैंप रखे। साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार साहब ने सुबह आके इब्तिदा की और हमारे माजी नगर से बल्लू सेठ वगैरह ये सब के ज़ेरे निगरानी में, सोहेल हुए, ये सब पूरा ग्रुप के ज़ेरे निगरानी में आज ये कैंप का स्टार्ट हुआ हमारा। ये कब से कब तक रहेंगे? अभी तो हमने संडे के संडे को बोला, मगर लोगों का प्रतिसाद देख के इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि इलेक्शन कार्ड के लिए फॉर्म भरने के लिए जो लोगों को परेशानी होती थी जी, अब ऐसी कुछ मुश्किलात आएंगी क्या? बिल्कुल लेंगे। हम उनको एक बैनर के तहत और सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान भी करें कि भाई आपकी टीसी, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो और घर का लाइट बिल और घर के एक जिम्मेदार का एक मतलब इलेक्शन कार्ड का ज़ेरॉक्स ये लाके तो इंशाल्लाह ताला यहाँ बैठ के हम स्कैन कर रहे, स्कैन करके पूरे कंप्लीट फ़ोटोज़ वगैरह जनरेट करके उसको OTP उसके मोबाइल पे आएगा, OTP उसमें डाल के और उसको कंप्लीट करके उसको पावती देने वाले हैं कि वो डायरेक्ट वो इंशाल्लाह ताला उसका जल्द से जल्द उसका पाठ पुरावा भी करेंगे हम तहसील में जाके कि भाई उनका अपडेट हुआ, इलेक्शन कार्ड जनरेट हुआ, नाम जनरेट हुआ कि नहीं। कितना वक्त लगेगा इलेक्शन कार्ड को इशू होने के? कम से कम 15 से 20 दिन का ये प्रोसीजर है। यहाँ से हम जनरेट करके ये डाटा ले जाके तहसील ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ पर जितने भी लोगों के फॉर्म भरे वो निकाल कर उनको कंप्लीट करके उनका इलेक्शन कार्ड इशू करने लगेंगे। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक। कितने दिनों के लिए? ये कंटिन्यू में इंशाल्लाह ताला मेरा तो इरादा है कि भाई ये 15 दिन कंटिन्यू रखना चाहिए, मगर हमारे बच्चों ने बोले कि भैया ये हफ्ते में 2 दिन अपन सैटरडे संडे, जैसे लोग छुट्टी पे रहते, बच्चे के कॉलेजेस स्कूल वगैरह अभी ट्यूशन्स वगैरह नहीं रहते, तो सैटरडे संडे रखना चाहिए। इसके अलावा आप कोई दूसरा कैंप रखना चाहेंगे क्या? तो अभी हमारी वही अभी स्टार्ट इंशाल्लाह ताला नए साल के मौके पे हमने ये आज पहला हमारा कैंप रखे। निराधार के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों का जो निराधार के जैसा बेवा फंड का और 65 साल की उम्र का, ये लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला आगे हम कैंप रखने चाहिए। आधार कार्ड को भी लेकर लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर आप कुछ कैंप रखना चाहेंगे? आधार कार्ड के सिलसिले में हमारे जिलाधिकारी साहब से बात भी हुई थी कि जिस तरह से अपन आधार कार्ड के पहले कैंप रखते थे, वो ऐसे वापस CNC को वो कैंप का मतलब आधार कार्ड चालू करने की इजाज़त दे, क्योंकि अभी सिर्फ बैंक में है तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपडेट बहुत सारे हम भी हमारे पास प्रमाण पत्र के लिए लोग आते और कहते भी कि बैंक में हमको दिन भर जा रहा आधार कार्ड अपडेट करेक्शन करने के लिए। तो आपसे मतलब उन्होंने लोगों ने रिक्वेस्ट की हमको कि आप पालक मंत्री और कलेक्टर साहब से बोलकर ये आधार कार्ड के जगह जगह कैंप लगाने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि भाई हम उसमें भी एक आधार कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। जिलाधिकारी साहब से हमारी बात भी हुई इस सिलसिले में। मैं वार्ड नंबर 12 और 13 के सभी
लोगों से अपील करता हूँ कि जो नए कार्ड बनाने की हमने जो मुहिम चालू करी इसमें हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले और अपने नए अपने घर वालों के, नौजवान बच्चों के वगैरह के इलेक्शन कार्ड बनाने के इसका फ़ायदा उठाएं। आज माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब और युवा नगर सेवक अब्दुल गफ्फार साहब की जानिब से इलेक्शन कार्ड की नवी नोंदनी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और आप तमाम अवाम से प्रभाग क्रमांक 12 और 13 की तमाम अवाम से गुजारिश की जाती है कि आप लोग नए नामों का इंदराज करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताएं कि इलेक्शन कार्ड की अहमियत क्या होती है और उन तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए इस मुहिम का बढ़ चढ़कर हिस्सा बने। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।